तो इतनी खुजली क्यों हो रही है? क्या सब्जी है ये? कैसे भिंडी बनाती हूँ। ये भिंडी धोने के बाद इतनी चिपचिपी क्यों हो गई है? यार सुआ को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। यार अब क्या करूं? लगता है फिर से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से पेट भरना पड़ेगा। नहीं, ये तो पुरानी कलेक्शन का, ये उनको पसंद नहीं आएगा। तुम एक काम करो ना, क्लाइंट्स को दुआ की सारी पुरानी डिजाइन्स दिखाओ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ उन्हें जरूर पसंद आएगा। अल्लाह, आज फिर चांदनी चौक का किसी ढाबे से खाना खाना पड़ेगा और मेरा पेट खराब हो जाएगा। अल्लाह मेरी हालत पे रहम कर। अम्मी, अल्लाह हम सबकी हालत पे रहम करे। ऐसी सजा मिल रही है कि जान जाती हुई नजर आ रही है मुझे। अरे गधा, तुम कर क्या रही हो किचन में? इतनी देर में तो लोग दावतों के लिए खाना बना लेते हैं। अरे दाल में बघार लगाने के लिए मिट्टी का तेल ढूंढ रही होगी। मत आना। सुबह तो अम्मी ने मुझे बचा लिया था, लेकिन अब मुझे कौन बचाएगा? यार ना, कहाँ फंस गई हूँ मैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा प्याज भिंडी में डाल देती हूँ। ये तो अभी भी चिपचिपी है। पानी डाल के देखती हूँ। मेरी अकल पर पानी फिर गया था, जो उस काम वाली मुम्मू को भगा दिया। पता होता कि उस काम वाली मुम्मू का सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो किसी भी तरह से रोक लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं? आइए ना। नहीं बेटा, फिर कभी। आज जरा मैं जल्दी में हूँ। पेश इमाम साहब के यहाँ न्याज थी, इसीलिए उन्होंने आप सबके लिए बिरयानी भिजवाई है। न्याज के खाने पे तो गरीबों का पहला हक होता है। मौलाना साहब, ऊपर वाले की फजल से खाना बन रहा है, इसे रहने दीजिए, करीब को दीजिए। उनको भिजवाई जा चुकी है और इस्लाम में है कि पड़ोसी का हक रिश्तेदारों से ज्यादा होता है, इसलिए पहले आप बाद में सब। वाह मेरे मौला, तूने मेरी सुन ली। इसका हम क्या करेंगे, इसे रहने दीजिए, तो गरीबों को बांटिए, अच्छा लगेगा। जी बेहतर। मौलाना साहब ठहरिए। मौलाना साहब, आप ये न्याज का खाना मुझे दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? न्याज के खाने का तुम क्या करोगे सर? हैदर, वो न्याज का खाना है, न्याज का खाना वापस नहीं करते। तुम तो खाना बना लिया ना, न्याज के खाने से क्या करोगे तुम? क्या जरूरत है उसकी? जरूरत है हैदर, क्योंकि अब वो खाना मैं बना रही थी, लेकिन अभी बना तो नहीं है ना,
और पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। और देखो ना, सबको कितनी भूख लग रही है, तो मुझे लगता है ना कि हमें न्याज का खाना ही खा लेना चाहिए। आप दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह मारी, रुक। देखा ही ना भी, तुम्हारी चहेती आज हमें नियाज का खाना खिलाएगी। इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हमें नजर नियाज का खाना खाना पड़ेगा। दादी अम्मी, नियाज का खाना समझकर खाओ या खाना, खाना तो खाना ही होता है ना। और वैसे भी आप सब लोगों ने तो मेरी मदद की नहीं, किचन में अकेले में अपना सर फोड़ रही थी, तो शायद अल्लाह मियाँ को भी मुझ पर तरस आ गया और ये खाना भेज दिया। अब देख क्या रही है, खाना खाइए और अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कीजिए। चलिए, गरम बिरयानी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे आप सब क्या देख रहे हैं, अभी तक तो बहुत भूख लग रही थी। चलिए, बिरयानी ठंडी हो जाएगी। चलिए आइए आइए। शुक्रिया। तुम भी बिस्मिल्लाह करो बेटा। वाह, बिरयानी तो बड़ी लजीज है। वाकई अच्छी है। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक अयान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। वही जायका, वही खुशबू और वही मोहब्बत।
रुको दुआ। इंसान कुछ चीजें कभी नहीं भूल सकता, जैसे खुशबू, दुआ, लम्स और जायका। इस बिरयानी का एक एक चावल गवाही दे रहा है कि इसमें किसके हाथ की खुशबू है। ये बिरयानी पेश इमाम की बीवी ने नहीं, ये बिरयानी तुमने बनाई है। ये जायका तुम्हारे हाथों का जादू है दुआ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये बिरयानी पेश इमाम साहब के घर से आई है, तो मैं कैसे बना सकती आई हूँ? कहीं से भी हो, लेकिन बनाई तुमने है। वो क्या है ना कि मैं अपना नाम भूल सकता हूँ दुआ, लेकिन तुम्हारे हाथों का जायका नहीं भूल सकता मैं। इसका एक एक दाना तुम्हारे हाथों की खुशबू महसूस करवा रहा है। और ये इसकी लज्जत बता रही है कि इस बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं, तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल है। दो ही तो खूबियां हैं मेरी, एक मैं तुम्हारी मोहब्बत को जानता हूं और दूसरा तुम्हारे हाथ के जायके को अच्छी तरह पहचानता हूं। मौला करे हर बीवी दुआ जैसी हो और हर शौहर हैदर जैसा हो। ये क्या कह रही हैं आप रोहान की अम्मी? दुनिया भर की लड़कियों को ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। ये दुआ नहीं, बद्दुआ है। खुदा मेरी जैसी बदकिस्मत किसी लड़की को ना बनाए। सही कह रही हैं आप रोहान की अम्मी। मैं बेहद खुश नसीब हूं जो मुझे दुआ जैसी बीवी मिली है। तुम्हारे हाथों से तो अब भी ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है। और क्या कह रही थी तुम? बड़ी आई, बिरयानी मैंने नहीं बनाई है।
माशाअल्लाह, वाकई क्या जायका है भाई। ऐसे जायकेदार बिरयानी तो नसीब वालों को मिलती है। अरे खाइए ना। क्या कहने भाई, क्या कहने। रवि, बिरयानी तो मजेदार है और मुझे लगता है ना कि हमें हैदर डिजाइन्स के स्टोर रूम के बाजू में ही ना एक रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए, जहां दुआ हैदर अख्तर अपने हाथों से खुशबूदार लजीज बिरयानी बनाएंगी। बस करो हैदर, बस करो। दुआ की तारीफ करके मेरे दिल पर तीर मत चलाओ। खुदा गारत करे दुआ को अलग होकर भी मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ रही। हैदर, मुझे माफ करना, पर मुझे आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी आपकी मोहब्बत के आगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। सॉरी हैदर। आप जिस बिरयानी के मजे लेकर खा रहे हैं, असल में मैंने वो बनाई ही नहीं है। क्या दुश्मनी निकाल रही है? अब वो बिरयानी खाइए जिसमें सच में मेरे हाथ का जायका है। बड़ा शौक है ना आपको मेरे हाथों की बिरयानी खाने का? अब खा के बताइए कैसा जायका है। मुझसे दूर रहिए हैदर। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। दास्तान खत्म हो रही है तो तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है, आंसू पी सकता है, कुर्बानी दे सकता है और मिर्च भी खा सकता है। आपके मुंह पे छाले पड़ जाएंगे, छोड़िए इसे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। देखो हसन, तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
लेकिन दुआ मेरी पहली बीवी ही नहीं, मेरी पहली मोहब्बत भी है। और जो चीज पहली होती है ना, वो पहली ही रहती है। और अगर जिम्मेदारी मोहब्बत के आड़े आए तो अच्छा नहीं लगता। दुआ मेरा इम्तिहान ले रही है। अब मुझे भी तो बयां करना पड़ेगा ना कि मैं इसके प्यार में, इसकी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता हूं। मिर्च तो क्या, जहर भी खा सकता हूं।